छात्रों को और टीचरों को, ये शिक्षक हैं, टीचर हैं, छात्र हैं, पुलिस ने यहाँ पर लोगों को। सोचिए, आपने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की, सालों तैयारी की, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने एग्ज़ाम हॉल पहुँचे तो वहाँ ताला लगा मिला हो, इस लाठी चार्ज कर रही हो। ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं पुलिस। सरकार की आज देखिए ऐसी हालत की जा रही है, हम लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। और अफसर कह रहे हैं कि टेक्निकल इश्यूज है, तब आप पर क्या बीतेगी। एक एस्पिरेंट कितना मेहनत करता है ताकि उसे नौकरी मिल जाए और अपने घर के हालात को ठीक कर पाए, लेकिन हर बार उस एस्पिरेंट को सिर्फ धोखा मिलता है, कभी पेपर लीक के नाम पर, कभी टेक्निकल इश्यूज के नाम पर। 31 जुलाई को इसी बात को लेकर नीतू मैम, आदित्य रंजन सर, अभिनय सर और राकेश सर टीचर्स दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे ताकि इस मुद्दे पर ऑफिसर से बात कर सके। तब तक काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तभी पुलिस के सीनियर को बुलाया जाता है। और हद तो तब हो गई जब पुलिस के सीनियर ने अभिनय सर को कहा कि अगर मर्द होते तो वर्दी पहने होते। अगर मर्द होते तो पहनते। शायद उन्हें पता नहीं था कि ये टीचर्स न जाने कितने बच्चों को वर्दी पहना चुके हैं। कुछ ही देर बाद वहाँ एक बस आ जाती है और सारे टीचर्स को उसमें घसीट कर ले जाया जाता है, जिसमें एक टीचर्स का हाथ भी टूट जाता है। लेकिन सवाल ये है कि जिस देश में कई लड़के लड़कियां सिर्फ गंदगी फैलाने का काम करती है, अभद्र गालियां सोशल मीडिया पर आकर देती है, तब उन्हें ना तो सरकार कुछ करती है और ना ही उनके सिस्टम कुछ करते हैं। पर वहीं पर जब एक स्टूडेंट अपने हक की बात को रखने आते हैं, तब उन पर लाठी चार्ज की जाती है, उन्हें भगाया जाता है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। सरकार क्या चाहती है? हम विद्यार्थी सिर्फ परीक्षा की तैयारी करते रह जाएं? एक लड़का 30 साल तक, 35 साल तक सिर्फ इस उम्मीद में तैयारी करता रह जाता है कि शायद इस बार सिस्टम सुधर जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर बार सिर्फ और सिर्फ धांधली होती है। जिस देश को, जिस भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, जब उसी देश में एक गुरु अपने विद्यार्थी की हक के लिए लड़ने जाता है, तब उसे घसीटकर बस में भर दिया जाता है और पूरा दिल्ली घुमाया जाता है ताकि भीड़ शांत हो जाए और सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाएं, फिर से नौकरी की तैयारी करने लग जाएं। क्या यही है इस भारत के विश्व गुरु होने की पहचान? कहने को हमारा देश एक लोकतंत्र है, लेकिन जब लोग अपनी बात को रखने के लिए ऑफिस जाते हैं, तब उनकी एक भी बात नहीं सुनी जाती। उन्हें सिर्फ भगाया जाता है, उन पर लाठियां चार्ज की जाती है, उनके टीचर्स के साथ बदसलूकी किया जाता है। इस भारत में अगर सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है तो भगवान भी मिल जाते हैं, लेकिन एसएससी और बीपीएससी के चेयरमैन नहीं मिलते। शायद वो भगवान से भी बढ़कर है। सीबीआई की रिपोर्ट में साफ लिखा था, ये सिर्फ एक धांधली नहीं था, ये सिर्फ एक टेक्निकल इश्यूज नहीं थी, बल्कि जॉब फॉर कैश था। मतलब कि पैसे दो और नौकरी लो, बाकी लोग मेहनत करते रह जाए, गरीब सिर्फ मेहनत ही करते रह जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 वाले केस से जुड़े 25,000 से ज़्यादा फर्जी भर्तियों को भी रद्द कर दिया है। हम जैसे विद्यार्थी सिर्फ परीक्षा की तैयारी से परेशान नहीं हैं, हम परेशान हैं इस सिस्टम से, इस घोटाले से, इस धांधली से। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सबकी कोई सुनेगा या फिर ये भी डिजिटल फ़ोन और टीवी पर चलकर समाप्त हो जाएगा? और अंत में मैं आप सभी से बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर हम आज भी शांत रह जाएंगे तो ये मुद्दा भी दबकर रह जाएगा और फिर हमें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा।